औरत का एक ऐसा रूप है जो हर जिम्मेदारी को निभाती है, चाहे ऑफिस वर्क हो या बच्चों की देखभाल। माँ ने हर जिम्मेदारी को निभाया है। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही माँओं को। माँ शब्द अपने में ही संपूर्ण है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो चलिए बात करते हैं अपर्णा सहाय जी से, जो राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस में रीको में फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह उनके जीवन में माँ का महत्व रहा है। अपर्णा जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि माँ शब्द जो खुद में ही संपूर्ण है और खुद भी आप एक माँ हैं, तो किस तरह आप इस शब्द का महत्व जानती है? माँ अपने आप में एक बड़ा गौरवशाली सा अनुभव लगता है। माँ को देख कर के लगता है कि एक ममता से भरी मूर्त, एक बहुत बहादुर एंटिटी, एक बहुत मल्टीटास्किंग करने वाली महिला, वो सामने आती है। पर खुद माँ होने के नाते मैं ये भी कहती हूँ कि माँ का महिमा मंडन ही भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अपने आप में माँ बनने की जो प्रक्रिया है काफ़ी टेरिफाइंग भी होती है। शुरू में तो बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप सफ़र करती हैं और विशेष रूप से पति के साथ में रिलेशनशिप सफ़र करती हैं। लेकिन अपने आप में अगर देखा जाए तो एक वो जो फीलिंग होती है माँ बनते समय, माँ बनने के बाद में, वो उसमें बड़े हाईएस्ट हाईज आते हैं और लोएस्ट लो आते हैं। ये अपने आप में एक अनूठी फीलिंग है, अनूठा अनुभव है। मेरे लिए माँ होना, मेरी माँ का मेरे लिए अनुभव होना, वो अपने आप में एक बहुत संपूर्णता देने वाली बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आरएस ऑफिसर शैली कृष्णानी जी से और जानते हैं कि किस तरह एज अ मदर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। I was and I am very, very close to my mother. My mother is no more, but सबसे बड़े बच्चा होने की वजह से मैं उनसे बहुत क्लोज रही। और मेरी माँ बहुत बीमार रही। जब से मेरा छोटा भाई मेरे से 10 साल छोटा है वो पैदा हुआ, उसके बाद से मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। तो मुझे घर का काम करना, अपनी पढ़ाई करना, छोटे भाई बहन का ख्याल रखना, ये सब काम करना पड़ता था। और चूँकि मेरी मम्मी भी एक वर्किंग मदर थी, रेलवे में काम करती थी, बट अच्छा स्वास्थ्य नहीं होने की वजह से उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ी। तो घर पे ही रही, 10वीं के बाद मेरे घर पे ही रही हमेशा। बीमारी की वजह से कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मुझे उनसे बहुत बॉन्डिंग और क्लोजनेस थी और उनसे मैंने बहुत सीखा। सारा टाइम गुरबानी सुनती थी, अच्छे भजन चलते थे हमारे घर सुबह शाम। तो अच्छे मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट किए मेरी माँ ने, और इतने अच्छे किए हैं कि वो आज तक बरकरार हैं। कोई भी गलत काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो मम्मी का बड़ा, मतलब करना भी चाहो तो माँ का बड़ा भय रहता है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वैल्यूज़ और ये जो जीवन में मुझे जो भी मैं आज हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। ये प्रेरणा की नहीं, तब 20 साल पहले जब मैं आरएएस में आई थी तब बहुत कम महिलाएं नौकरी में होती थी, पर मेरी माँ का हमेशा ये कहना था कि शादी नहीं करनी जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा। तो और आई डोंट थिंक मेरे उम्र के या मेरे क्लास में कोई भी लड़कियां कोई करियर ओरिएंटेड रही हो, नहीं, एक बजाय एक दो को छोड़कर। बट मेरी माँ हमेशा ये इंसिस्ट करती थी कि मैं पहले नौकरी करूं और फिर शादी। तो जो भी मैं आज हूँ वो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय मदर। अब हम बात करेंगे आरएस ऑफिसर उर्मिला राजौरिया जी से। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह एक मामा होकर उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने कर्तव्य को निभाया। मैम, आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह आपने एज अ मदर, एज अ वर्किंग वूमेन और माँ का रिश्ता जो बहुत ही पवित्र और संपूर्ण है, उसे कैसे हैंडल किया? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे 2 बहुत ही अच्छे बच्चे देकर अपनी इसको
किस्मत से नवाजा। मेरा कर्तव्य और बच्चों की माँ बनना लगभग एक साथ ही शुरू हुआ। जिस साल मैंने ये प्रतियोगिता दी उसी साल मेरा बेटा हुआ, तो मेरे लिए दोनों चीज़ें एक साथ ही मेरी ज़िंदगी में आई। तो मुझे शुरुआत के दिनों में बहुत समस्याएं सामने आई कि छोटे बच्चे के साथ लेके जिस ज़िले में मेरी ट्रेनिंग थी, मैं वहाँ 4 महीने के बच्चे के साथ गई। लेकिन जो माँ बनने की खुशी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने सभी समस्याओं का, सभी परेशानियों का, स्थितियों का बहुत अच्छे से अपनी तरफ से पूरी सफलता के साथ उनको निर्वहन किया। अपनी ड्यूटी को भी प्रशिक्षण जो मैंने लिया RS बनने के बाद में, और छोटे बच्चे का जो शुरू की देखभाल बहुत अहम भूमिका उसमें होती है माँ की, कि वो कितना समय उसको दे और छोटे से बच्चे को छोड़ के कैसे ऑफिस में जाए। इन दोनों बातों में एक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की और मुझे खुशी है कि मैं उसमें सफल भी हुई। चलते चलते आपको बताते हैं क्या सोचती है राजस्थान की जनता माँ के बारे में। दुनिया में सबसे अहम रिश्ता माँ का है। अगर माँ नहीं होती तो दुनिया नहीं होती। माँ वो अजीम औरत जिसे खुदा ने, ईश्वर ने वो अजीम दर्जा बख्शा है जिसके सामने तमाम दर्जे बहुत छोटे हो जाते हैं। माँ के एहतराम में लोग क्या कहते हैं, क्या जज्बात रखते हैं, आइए हम बात करते हैं। भारतीय संस्कृति के हिसाब से और वेस्टर्न संस्कृति के हिसाब से देखें तो दोनों तरह को मिश्रण करके इसको इस तरीके से मनाना चाहिए कि एक माँ को कम से कम साल के इस दिवस के रूप में मनाया जाए, कि ये माँ का दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारा तो प्रत्येक दिन की शुरुआत ही माता के आशीर्वाद से शुरू होती है। प्राणी का अस्तित्व माँ से ही है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ, कुछ भी मेरे अंदर जो अच्छाई या गुण दिख रहे हैं, वो उसका सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। भगवान के बाद अगर किसी दूसरे का दर्जा है तो माँ ही है। गॉड मेड मदर बिकॉज ही हैज नॉट एवरीवेयर। मैं मानती हूँ माँ एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कोई भी जीवन अपूर्ण है, माँ वो है जो स्वयं पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण उत्पन्न करके शेष पूर्ण ही बची रहती है। माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ।